सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, क्लास 10th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं कि कितना चैप्टर इसमें पढ़ना है और कितना मार्क का इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और यदि पीछे जितना भी हिस्ट्री इस वन का क्लास यदि आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर के पीछे देख लीजिएगा, सारा चीज़ का अपलोड हो गया है। वर्णिका आपको हिंदी में 3 लेसन खत्म हो गया, 2 लेसन और है, 5 लेसन है टोटल पढ़ना। उसके बाद गोदली भी जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री भी धीरे धीरे करके अब शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सारा टॉपिक पढ़ना है और सारा टॉपिक क्लियर करने के लिए आपको तो पता ही होगा कि धीरे धीरे करके सब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तो रसायन विज्ञान बोलते हैं, जो लगभग आपको 25 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, 25 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आप तो समझ रहे होंगे कि आपको एक एक अंक का महत्व कितना है, जो है कि नहीं। तो आपको सारा चीज़ समझना है, चैप्टर वाइज समझना है, कोई भार नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे अब हम यदि बात करें इसकी सिलेबस की, तो इसके सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल जो आपको पढ़ना है 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 5 चैप्टर पढ़ना है टोटल। अब पांचों चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है जो आपको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पे ही चलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन सा बुक को फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी का ही फॉलो करना है। ठीक है, एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं तो इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, हम एनसीईआरटी टोटली आपको ही बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आइए, सबसे पहला चैप्टर की यदि हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया एवं समीकरण, एवं क्या पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है। ठीक है ना, तो पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जब आप आएंगे तो दूसरा चैप्टर में मिलेगा आपको अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण मिलेगा। ठीक है, लवण मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, पहला चैप्टर में आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। इससे ही 2 नंबर के तो इतना क्वेश्चन न बनेगा ना कि आप पूरा बना दीजिएगा। ठीक है, तो सारा चीज हम लोग समझेंगे। और तीसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु। ठीक है, धातु तथा क्या पढ़ना है, अधातु पढ़ना है। और चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक, इसके यौगिक या इनके यौगिक। ठीक है, इनके यौगिक या इसके यौगिक चौथा चैप्टर में पढ़ना है। और 5वां चैप्टर में जो आपको पढ़ना है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ना है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है। तो ये इतना टॉपिक ही 5 चैप्टर ही पढ़ना है और यहाँ से हमको कितना मार्क मिलेगा, 25 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो इतना चैप्टर आपको पढ़ लेते हैं सही तरीका से तो समझिए कि आपको साइंस में 25 में 25 कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा पढ़ना धातु एवं अधातु। और चौथा पढ़ना कार्बन तथा इसके यौगिक। 5वां तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको इसके बाद ये समझिए तो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, और इस इंट्रोडक्शन के वीडियो के बाद आपको जस्ट ही मिलेगा इसका टॉपिक का वीडियो। टॉपिक में आपको सबसे पहला टॉपिक आएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले जो हम केमिस्ट्री में बेसिक बातें जानना है वो सारा चीज़ हम पहले जान लेंगे, जैसे तत्वों का नाम, तभी ना आप रिएक्शन वगैरह कर सकेंगे, सीखेंगे। तो सारा चीज़ धीरे धीरे करके हम सीखेंगे केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो ये इतना चीज़ पढ़ना था। इतना चीज़ पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं होगा। पहले बेसिक क्लास चलेगा। ठीक है, 1 से 1 2 3 या 2 या 3 बेसिक क्लास चलेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, और बेसिक क्लास के बाद ही आपको चैप्टर पे लाया जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस आशा करते होंगे आप समझ गए होंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर पढ़ना है, कितना मार्क का क्वेश्चन पूछेगा और कितना बेसिक क्लास आपके लिए आएगा। तो बेसिक क्लास आपको 2 से 3 ज़्यादा नहीं लेंगे, उसको में तत्वों का नाम, कुछ सूत्र भी आपको सिखा देंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।